खानदानी ससुराल में संस्कारों वाली पार्टी। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में बिछौला झील के पास एक पुरानी नगर शाही हवेली थी, शर्मा हवेली। बाहर से देखने में राजसी, अंदर से संस्कारों से भरी इसी हवेली में पीढ़ियों से शर्मा परिवार रहता जा रहा था। सुबह होती ही हवेली में मंदिर की घंटी गूंजती, दादी सा तुलसी पर जल चढ़ाती और आंगन में मोर घूमते दिखाई देते। सवेरे की हवा में शांति और अपनापन था। इस हवेली में नई बहू बनकर आई थी आराध्या, शिक्षित, समझदार और संस्कारी लड़की, जो अब उदयपुर पर संस्कृति में धीरे धीरे रम चुकी थी। उसकी शादी शर्मा परिवार के पोते अभिव से हुए थे। 3 महीने में ही आराध्या पूरे घर की जान बन गई। दादी सा उसे बेटी कहकर बुलाती, सासू माँ हर बात में उस पर भरोसा करती। एक सुबह नाश्ते के समय दादाजी बोले, हमारी हवेली में अब एक खास पार्टी होनी चाहिए। सब चौंक गए। अनुभव बोला, कैसी पार्टी दादाजी? दादाजी मुस्कुराए, संस्कारों वाली पार्टी, जिसमें उदयपुर की शान भी हो और परिवार का प्यार भी। आराध्या खुश हो गई। दादाजी, मैं प्लान करूं? जरूर बहू सा, दादाजी बोले। अब हवेली में चर्चा फैल गई। उदयपुर स्टाइल संस्कार पार्टी, रंगोली, बंदेज, घूमर, लोक संगीत, पूजा, पारंपरिक खेल और राजस्थानी भोजन तय होने लगा। हवेली में तैयारी शुरू हो गई। उदयपुर की शर्मा हवेली में कुछ और कोना हलचल से भर गया था। हवेली की दीवारों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही आगे ही हो गई, ऐसी चमक जाती थी। पिछौला झील से आती ठंडी हवा में गुलाब और मोगरे की खुशबू फैला देती थी। आराध्या सुबह बहुत जल्दी उठ जाती, घूंघट संभालकर मंदिर में दीप जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, सब अच्छा हो। आज से पार्टी को से तैयारियां शुरू होनी चाहिए। सासू माँ बोली, बहू सा, पहले आंगन की सजावट देख लो। आराध्या मुस्कुराई, जी मासा। आंगन में बड़े बड़े गमले रखे गए, गेंदे, गुलाब और चमेली के फूलों से तोरण बनाए जा रहे थे। ननंद काव्य रंगोली बना रही थी, जिसमें मोर और राजस्थानी पगड़ी की डिजाइन थी। काव्या हंसकर बोली, भाभी सा, देखना सब लोग फोटो ही खींचते रह जाएंगे। आराध्या बोली, बस संस्कार भी देखने चाहिए फोटो में। सब हंस पड़े। इधर रसोई में भी माहौल अलग था। दादी सा खुद देख रेख कर रही थी। दाल बाटी, गुट्टे की सब्जी, केर सांगरी, घेवर, मालपुआ सब होना चाहिए। दादी सा ने आदेश दिया। चाची बोली, इतना सब? दादी सा मुस्कुराई, खानदानी पार्टी है, पेट भी खुश होना चाहिए। आराध्या भी रसोई में आ गई। वह आटे में घी डालते हुए बोली, दादी सा, मैं घेवर बनाऊं? ज़रूर बहू सा, तुम्हारे हाथों में स्वाद है। रसोई में घी की खुशबू फैल गई। बातें चलती रही, हंसी गूंजती रही और कम तेजी से होता रहा। दोपहर में अनुभव बाहर से सामान लेकर आया, लाइटें, ढोलक, माइक और सजावटी छतरियाँ। वह आराध्या से बोला, हवेली आज किसी शादी से कम नहीं लग रही। आराध्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यहाँ रिश्तों की शादी हो रही है। अनुभव उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। शाम होते ही बैठक में मीटिंग हुई। दादाजी ने सबको बुलाया। देखो, दादाजी बोले, पार्टी में सिर्फ नाच गाना नहीं होगा, हम खेल रखेंगे, कहानियाँ होंगी और बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। सबने हामी भरी। आराध्या बोली, मैं बच्चों के लिए संस्कार खेल रखूंगी, जिसमें वे बड़ों के नाम, परंपरा और रीति सीखेंगे। दादाजी खुश हो गए। वाह बहू सा, यही तो चाहिए। रात को हवेली और भी सुंदर लगने लगी। झील के पानी में रोशनी झिलमिलाती थी। आराध्या छत पर खड़ी होकर सब देख रही थी। अभिनव पास आया। थक गई हो? आराध्या बोली, थकान नहीं है, खुशी है। अभिनव मुस्कुराया, इस हवेली को नई जान तुमने दी है। आराध्या शर्मा गई और झुक गई। उसी समय दादी सा की आवाज़ आई, अरे दोनों नीचे आओ, कल बड़ा दिन है। दोनों हंसते हुए नीचे आ गए।
रात भर हवेली में सपनों की खुशबू तैरती रही। सब सोच रहे थे कल कैसी होगी संस्कारों वाली पार्टी। सूरज की पहली किरण जब पिछौला झील पर पड़ी तो पूरा उदयपुर सोने जैसा चमक उठा। शर्मा हवेली उस दिन और भी भव्य लग रही थी। दरवाजे पर बंदेज की तोरण, दियों की कितारें और रंग बिरंगे लाइटें सजी थी। आराध्या सुबह 4 बजे ही उठ गई, स्नान करके मंदिर में दीप जलाया और हवेली के हर कोने में धूप दिखाई। वह धीरे से बोली, आज सब अच्छा हो रहा है। रसोई में दादी सा पहले से मौजूद थी। बहू सा, आज हाथ तेज रखते हैं। आराध्या मुस्कुराई, जी दादी सा। घी गर्म होने लगा, बाटियां सेकी जाने लगी, गट्टे उबलने लगे। पूरे घर में राजस्थानी खाने की खुशबू फैल गई। इधर आंगन में ननंद काव्या और कचौड़ी चचेरी बहनें घूमकर भी प्रकृष्ट कर रही थी। घाघरे घूमते तो जैसे रंग हवा में घुलते। काव्या हंसते हुए बोली, भाभी सा, आज सबको नचाएंगे। आराध्या बोली, संस्कार के साथ नाचना है। दोपहर तक मेहमान आने लगे। उदयपुर की गलियों में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त हवेली की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर आराध्या खुद स्वागत कर रही थी। वह झुककर कहती, पधारो सा। हर कोई उसकी तारीफ करता। बहू सा तो लक्ष्मी बनकर आई है। दादाजी अंदर से निकल गए। आओ भाई सा, हवेली में आपका स्वागत है। ढोलक की थाप शुरू हो गई। लोग कलाकार रावण हट्टा और मंजीरों बजाने लगे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाएं हंसते हुए बैठ रही थी। बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाने लगे। फिर पूजा का समय आया। सब आंगन में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। आराध्या और अनुभव ने आरती की थाली पकड़ी। दादाजी बोले, ये पार्टी हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए है। सबने हाथ जोड़ लिए। पूजा के बाद खेल शुरू हुई। आराध्या ने बच्चों के लिए संस्कार खेल रखा। बड़ों को कैसे प्रणाम करते हैं। एक बच्चा आगे आया और झुककर पैर छुए। सब ताली बजाने लगे। फिर कहानी प्रतियोगिता हुई। दादी सा ने उदयपुर की पुरानी कहानी सुनाई। सब मंत्रमुग्ध हो गए। शाम होते ही संगीत का दौर आया। घूमकर शुरू हुआ। काव्या आगे आई, घाघरा लहराया और पूरा आंगन तालियों से भर आया। आराध्या को भी खींच लिया गया। वह थोड़ा झिकने लगी, फिर मुस्कुराकर घूमने में शामिल हो गई। अभिनव दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। रात को खाना परोसा गया। पत्तल पर दाल बाटी, चूरमा, गट्टे, घेर, संगारी, मालपुआ। मेहमान कहते, ऐसा स्वाद शहर में नहीं मिलता। आराध्या सबको खुद परोस रही थी। दादी जी बोली, देखा संस्कारों की पार्टी कैसे होती है। रात गहराती गई। हवेली रोशनी में नहाई रही। लेकिन तभी एक हल्की सी चिंता की लकीर आराध्या के चेहरे पर आ गई। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पार्टी को और यादगार बना दिया। शर्मा हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। दियों की कतारें झील के पानी से अपनी परछाइयां बना रही थी। हंसी मजाक, गीत संगीत और रिश्तों की गर्माहट से माहौल भरा हुआ था। पर आराध्या के दिल में अचानक हल्की सी घबराहट उठी। उसे लगा जैसे किसी कानों में कुछ ठीक नहीं है। वह रसोई की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि उसकी चचेरी सास सुशीला सा चुपचाप बैठी है और उनकी आंखें नम हैं। आराध्या पास जाकर बोली, माँ सा, आप ठीक हैं? सुशीला सा ने जल्दी से आंसू पूछे। हाँ बहू सा, बस यूं ही। आराध्या समझ की गई कि बात कुछ और है। वह उनके पास बैठ गई। आज खुश होने का दिन है, फिर आंखें क्यों भीगी हैं? सुशीला सा धीरे से बोली, बहू सा, मेरा बेटा विनय बाहर शहर में रहता है। आज की पार्टी में नहीं आ पाया। सब परिवार साथ देखती हूँ तो दिल भर आता है। आराध्या का दिल जोर से पिघल गया। वह मुस्कुराकर बोली, मासा, एक काम करे क्या? आराध्या तुरंत अभिनव के पास गई। सबको बताइए, बिना प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद माइक लिया गया। आराध्या बोली, सब लोग ध्यान से सा। संगीत बंद हो गई। आज की संस्कार पार्टी सिर्फ नाच गाने की नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने की है। फिर उसने मोबाइल स्क्रीन बड़ी टीवी पर लगवाई।
अचानक वीडियो कॉल खुली। स्क्रीन पर विनय दिखाई दिया। माँ, सुशीला सा चौंक गई। विनय, उनकी आंखों से आंसू बहने निकलने लगे। अब लोग भावुक हो गए। विनय बोला, माँ, पार्टी में नहीं आ सका, लेकिन दिल वही है। सुशीला सा रोते हुए बोली, तू जहाँ है रह, खुश रहे बेटा। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। दादाजी बोले, यही है संस्कार, दूरी में भी पास रहना। आराध्या की आंखें भी नम हो गई। अभिनव धीरे से बोला, तुमने आज रिश्तों को जीत लिया। इसके बाद माहौल और भी प्यारा हो गया। फिर बुजुर्गों का सम्मान हुआ। बच्चों ने चरण स्पर्श किए। दादी साने बोली, आज हमने दौर में सबने दीप जलाई है। आंगन में 100 दिए एक साथ चमक उठे। आराध्या ने मन ही मन कहा, यही असली पार्टी है। हवेली अब शांति और प्रेम फैल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। एक ऐसा आने वाला था जो आराध्या की असली परीक्षा लेने वाला था। रात अब काफ़ी हो चुकी थी। हवेली में दियों की रोशनी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी थी। मेहमान धीरे धीरे आराम से बैठ गए थे। कुछ लोग पिछौले झील की ओर बड़े झरोखे से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। आराध्या थक तो गई थी, पर उसके चेहरे पर संतोष था। उसने सोचा, सब अच्छे से हो गया। तभी अचानक बाहर से आवाज़ आई, अरे रास्ता दो, ज़रा जल्दी। सब चौंक गए। दरवाजे पर शोर हुआ। एक आदमी हाँफता हुआ अंदर आया। वह था शर्मा परिवार का दूर का रिश्तेदार राघव। शहर में नया नया बड़ा आदमी बना था। कपड़े महंगे, बातों में घमंड। राघव अंदर आते ही बोला, पार्टी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए था। कुछ लोग असहज हो गए। दादाजी ने शांति से कहा, पधारो सा बेटो। लेकिन राघव ने बैठते ही कहना शुरू कर दिया, ये भजन, ये खेल आजकल कौन करता है? डीजे होना चाहिए था। कुछ युवाओं ने उसकी तरफ देखा। माहौल थोड़ा भारी हो गया। आराध्या समझ गई कि यही असली परीक्षा है। वह मुस्कुरा के आगे बढ़ी। राघव था। वह प्यार से बोली, डीजे से शोर होता है, लेकिन संस्कारों से दिल जोड़ता है। सब उसकी ओर देखने लगे। राघव हंसकर बोला, अरे बहू सा, मैं तो मजाक कर रहा था। आराध्या शांत रही। मजाक भी ऐसा हो तो जो किसी को परंपरा को छोटा ना करे। पूरा आंगन सन्न हो गया। दादाजी की आंखों में गर्व चमक उठे। आराध्या आगे बोली, हमारी पार्टी का मकसद दिखावा नहीं, अपमान है। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सिर झुका दिया। बहू सा, गलती हो गई। सबने राहत की सांस ली। फिर आराध्या ने राघव को भी खेल में शामिल कर लिया। चलिए सा, आप भी घूमर में हाथ मिलाइए। राघव हंस पड़ा, आज पहली बार घूमर करूँगा। सब जोर से हंस पड़े। माहौल फिर हल्का हो गया। दादाजी बोले, यही है असली संस्कार, बात को बिगड़ने से पहले संभाल लेना। रात अब यादगार बन चुकी थी। आसमान को चांद पूरा निकला था। झील में उसकी परछाइयाँ चमक रही थी। आराध्या छत पर खड़ी सोच रही थी, आज मैंने सिर्फ पार्टी नहीं कराई, परिवार को जोड़ा है। अविवेक पास आया, तुम पर हमें गर्व है। आराध्या मुस्कुराई, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं होती। अगले भाग में आएगा अंतिम मोड़ और खूबसूरत अंत होगा। शर्मा हवेली की रात अब और भी शांति हो गई थी। मेहमान धीरे धीरे विदा ले रहे थे। कोई दादाजी के पैर छू रहा था, कोई आराध्या की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बहू सा, आपने तो दिल जीत लिया, एक रिश्तेदार बोला। आराध्या मुस्कुराकर झुक गई। सब आपको आशीर्वाद से हुआ। हवेली की आंखों में अब बस परिवार के लोग रह गए थे। दिए अब भी जल रहे थे, लेकिन भीड़ की जगह अब अपमान था, अपनापन था। दादी सा ने सबको पास बुलाया। आज जो देखा वह सिर्फ पार्टी नहीं थी। दादी सा बोली, यह हमारी पीढ़ियों का मिलन था। दादाजी ने आराध्या की ओर देखा। बहू सा, आज तुमने साबित कर दिया कि नई बहू सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी संभालती है। आराध्या की आंखें भर आई। दादाजी, मैंने तो बस वही किया जो आपने सीखा। तभी दादाजी ने सबको चौंकाते हुए कहा, अब हर साल हमारी हवेली में ऐसी संस्कार पार्टी होगी। सब खुश हो गए। काव्या ताली बजाते हुए बोली,
हर साल घूमर होगा। अभिदेव हंस पड़ा। दादाजी ने आगे कहा, और इसकी जिम्मेदारी आराध्या बहू पर होगी। सबने एक साथ कहा, वाह। आराध्या थोड़ा घबरा गई। मैं अकेली? सासू माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू सा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आराध्या की आंखों में खुशी चमक उठी। रात के आखिरी पहर के सब छत पर चले गए। पिछौला झील शांत थी, चांदनी उसमें नहाई हुई थी। अभिनव ने आराध्या से कहा, आज तुमने उदयपुर की हवेली में इतिहास बना दिया। आराध्या मुस्कुराई। इतिहास नहीं, रिश्तों की नींव। दोनों चुपचाप झील को देखते रहे। हवेली की दीवारों ने जैसे उनकी बात सुन ली हो। हवा में एक ही संदेश था, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ हर पार्टी त्योहार बन जाती है, और जहाँ रिश्ते निभते हैं वहाँ ससुराल भी मायका बन जाता है। उसी सोच के साथ शर्मा हवेली की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन प्यार, संस्कार और अपनापन हमेशा के लिए जगमगाता उठ जाता है।